गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 8 के लिए है। हमारे पास मैथ्स का चैप्टर क्षेत्रफल, ठीक है। क्लास 8वीं के लिए क्षेत्रफल जो चैप्टर है वो है हमारा, और ये आज इसका पहला वीडियो है, ठीक है। इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी आकृतियां हैं और इन आकृतियों के हमारे क्या क्या क्षेत्रफल होंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है क्षेत्रफल, ठीक है। तो कौन कौन से क्षेत्रफल होंगे हमारे पास आकृतियों में, कौन कौन सी आकृतियां हैं जिनके हमें क्षेत्रफल याद होने चाहिए, और इन सभी के क्षेत्रफलों के क्या क्या सूत्र हैं, जिन सूत्रों को हम काम में लेकर क्या करेंगे, क्षेत्रफल का पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल में हमारे पास है, सबसे पहले अगर आकृतियों की बात की जाए कि कौन कौन से तरीके की हमारे पास डायग्राम है, कौन कौन से हमारे पास आकृतियां हैं जिनके हमें क्षेत्रफल ध्यान रखने हैं, उनके सूत्र क्या क्या हैं, उन सूत्रों के रिलेटेड कुछ सवाल कैसे कैसे आएंगे आपके पास, और किस तरीके के आपके पास सवाल है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आकृति लेता हूँ आपके पास, तो हमारे पास है सबसे पहले आकृति, आपने पढ़ा भी होगा, आई थिंक 6th क्लास से है पढ़ते आ रहे हैं आप, 5th से में भी पढ़ा होगा, 6th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी। तो आकृतियों के नाम आई थिंक आपने सभी ने सुने भी होंगे कि कौन कौन सी आकृतियाँ होती है। फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हम किन किन आकृतियों के क्षेत्रफलों को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए जैसे फर्स्ट चैप्टर अगर मैं पहली आकृति अगर मैं लेता हूँ जिसका नाम है आयत, ठीक है, आयत या रेक्टेंगल। सबसे पहले आयत का देख लीजिए, आयत या रेक्टेंगल किसे कहते हैं आपको आई थिंक पता हो, फिर भी सुनिए ध्यान से। आयत हम उसको कहेंगे, जैसे अगर एग्जाम्पल अगर देखें पहले सिंपली किस तरीके की आकृतियां आयत हो सकती है। आयत एक उस आकृति को हम कहते हैं जिसमें 4 भुजाएं हों। जैसे अगर मान लीजिए ये मेरे पास आपको दिख रहा है, तो इसका ये जो एक पृष्ठ आपको दिख रहा है, इसमें अगर आप देखें तो 4 भुजाएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो 1 2 तीसरी भुजा और एक ये चौथी भुजा, 4 साइड है, ठीक है। इन चार भुजाओं वाली आकृति, जैसे ऐसे मान लीजिए अगर आपके पास पेपर है, अगर कॉपी है, कॉपी का अगर एक पेपर लेते हैं तो उसमें 4 भुजाएं हैं। किस तरीके की है देखिए, अगर मैं ऐसे बनाऊं आकृति को, जैसे अगर मान लीजिए आपकी कॉपी का जो पेपर होता है वो ऐसा होता है, चौकोर आपके पास 4 कोने, ठीक है। या आपने चतुर्भुज का नाम सुना होगा, तो वैसे ही एक हमारे पास ये आकृति है जिसमें है हमारे पास इस आकृति में ये जो कॉपी वाला अगर पेज अगर माने इसे हम, तो इसमें यदि आप देखते हो तो आपने सुना होगा कि ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं हो, आयत की अगर डेफिनेशन अगर दी जाए, मतलब डेफिनेशन मतलब परिभाषा दी जाए तो कैसे बोले कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो। जैसे इसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली, इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये वाली है, और इस भुजा के जस्ट सामने वाली भुजा ये वाली है, ठीक है। अगर अब आप क्या करो, अगर आप आपके हाथ में कॉपी का पेज लीजिए, उस कॉपी के अगर पेज को देखते हो आप, तो क्या होता है, इस तरीके का अगर कॉपी का पेज हो, ये अगर कॉपी का पेज है आपके पास, तो आपको पता है कि जितना पेज यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का है, मतलब ऐसे मान लीजिए अगर जितना पेज इतना बड़ा है तो दूसरी साइड से भी उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। यदि जितना पेज नीचे से जितना बड़ा है ऊपर से भी उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने का मतलब क्या हो गया कि इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली, और इस भुजा के सामने वाली भुजा कौन सी है,
ये वाली, और इस वाली भुजा के सामने ये वाली भुजा। तो देखिए इस जस्ट भुजा के सामने ये वाली भुजा है और इसके सामने वाली भुजा ये है। तो ये वाली भुजा और ये, जितनी बड़ी ये वाली भुजा है उतनी ही बड़ी इसके सामने वाली, देखो जितनी बड़ी ये वाली भुजा होगी इसके सामने वाली भुजा भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा ही सेम इस तरीके से देखते हैं। तो अगर इस तरीके से मैं देखूं तो इस भुजा, ये जितनी बड़ी भुजा है उतनी ही बड़ी ये वाली भुजा होनी चाहिए, ठीक है। जितना बड़ा इधर से पेज है उतना ही बड़ा इधर से, जितना बड़ा इधर से पेज है उतना ही बड़ा इधर से पेज होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी आकृति जिसमें इसके सामने वाली भुजा में, जैसे मान लीजिए अगर ये लंबाई है, इसको अगर मैं लंबाई बोलूं तो इसके सामने वाली जो लंबाई है ये भी बराबर होनी चाहिए। और ऐसे ये अलग हो गया, देखो आपने कॉपी का पेज देखा होगा तो ये ऐसे नीचे से जितना बड़ा है साइड में से भी उतना बड़ा होता है कभी कभी, और कभी कभी उससे भी बड़ा होता है। जैसे मान लो ये वाली जो लाइन है ये और ये अलग अलग लंबाई की होगी, ठीक है। ये अलग लंबाई की हो, ये वाली भुजा अलग लंबाई की है। तो इसको हमने इसको आयत में हम बोलते हैं चौड़ाई, ठीक है। किसी भी एक वाली लाइन, एक साइड को आप लंबाई बोल लो तो किसी भी एक साइड को आप चौड़ाई बोल लीजिए। जरूरी नहीं है मैंने यहाँ लंबाई लिखा है तो ये लंबाई ही है, आप इसे चौड़ाई भी बोल सकते हैं। और यहाँ मैंने चौड़ाई लिखा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चौड़ाई ही है, आप इसे लंबाई मान सकते हो। किसी भी एक को लंबाई माना जाता है और किसी भी एक भुजा को चौड़ाई माना जाएगा, ठीक है। चौड़ाई यानी लंबाई यानी लेंथ बोल सकते हैं आप, LENGTH लेंथ है, और ये ब्रेथ, ठीक है। तो आयत में कौन कौन सी चीजें होती हैं? दो चीजें होती है, लंबाई या लेंथ और चौड़ाई या ब्रेथ बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसी आयत किसे बोलेंगे कि ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा, ये वाली भुजा इसके बराबर हो, ये वाली भुजा इसके बराबर हो। सामने वाली, जैसे अपने घर के सामने कोई दूसरा रहता है, जैसे मान लीजिए दो लड़के हैं, एक का नाम, जैसे मान लीजिए मैं दो लड़के का नाम ले लेता हूँ, एक का नाम हार्दिक है और एक का नाम मान लीजिए जय है, ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए कि हार्दिक का घर यहाँ पर है, ये वाला घर हार्दिक का है और इसी के जस्ट सामने ये वाला घर है। तो इसको क्या बोलेंगे कि हार्दिक बोलेगा कि तेरे सामने मेरा घर है, जय का घर है, और जय क्या बोलेगा कि जय के सामने, जय बोलेगा कि मेरे घर के सामने हार्दिक का घर है। इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं? आमने सामने, ठीक है। तो इसके जस्ट सामने ये वाला और इसके जस्ट सामने ये वाला, ऐसे बोलते हैं आमने सामने। तो क्या डेफिनेशन हो सकती है आयत की कि ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो, इसके सामने ये है, इसके सामने ये वाला है, तो ये भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर हो। मतलब जितनी लंबी ये है उतनी ही लंबी ये होनी चाहिए, जस्ट जितनी बड़ी ये वाली भुजा है उतनी ही बड़ी ये वाली भुजा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपने पढ़ा होगा अब तक कि आयत का परिमाप और क्षेत्रफल, दो शब्द सुने होंगे आपने। क्या क्या सुने होंगे? दो शब्द आते हैं। पहला है हमारे पास परिमाप, पेरीमीटर, ठीक है। दो शब्द सुने होंगे आपने, एक तो है परिमाप और एक होता है क्षेत्रफल, जो परिमाप के जस्ट बाद में आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे? परिमाप सीखेंगे, क्योंकि कुछ सवालों में आपके परिमाप भी दिया गया है और परिमाप देने के बाद क्षेत्रफल उसने पूछा है, तो वो भी आना जरूरी है। तो परिमाप किसे कहेंगे? ठीक है, आयत आपने समझ लिया, आमने सामने वाले भुजा बराबर हो, एक को लंबाई दे दीजिए, एक को चौड़ाई, एक को चौड़ाई नाम देते हैं। ये लंबाई है तो इसके सामने भी लंबाई होगी। क्यों होगी? कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, जितनी बड़ी ये वाली भुजा है उतनी बड़ी ये वाली भुजा है। तो ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी, ठीक है। तो देखिए इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? ये है हमारे पास, ये भी
चौड़ाई ही होगी। अब देखिए, किसी भी आकृति के परिमाप किसे कहते हैं, ठीक है। मैं अंदर का मिटा रहा हूँ थोड़ा सा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखो इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो परिमाप किसे कहेंगे, ये हमारी आकृति थी आयत। परिमाप पे आते हैं, परिमाप, ठीक है। पेरीमीटर, परिमाप हम उसे कहेंगे जिसमें, जैसे मान लो यहाँ पर कोई खड़ा हुआ, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है इस बिंदु पर, है ना, यहाँ पर खड़ा है एक लड़का कोई, ठीक है। यहाँ से वो स्टार्ट हुआ, इधर चल रहा है, ठीक है, इस साइड चल रहा है, इस साइड चल रहा है। यहाँ पे कोई खड़ा है, मान लीजिए जैसे अभी हार्दिक जय में से कोई दिया तो जय जय मान लीजिए, यहाँ जय जय खड़ा है, जय नाम से कोई लड़का है यहाँ खड़ा है। वो ऐसे नीचे इस साइड से चलना, यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक कितनी दूरी आ गई, उसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आया तो एक चौड़ाई के बराबर। तो लिख देते हैं सबसे पहले कि एक चौड़ाई के बराबर वो चला। सबसे पहले बिना मुड़े क्या करा, सीधे ही ऐसे चलता जा रहा है, सीधे ही ऐसे चलता जा रहा है। कहाँ तक चला, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आ गया। तो कितनी दूरी तक चला, जितनी ये चौड़ाई है उतनी दूरी तक, जितनी ये चौड़ाई है उतनी दूरी तक। उसके बाद क्या करा, यहाँ से ऐसे मुड़ गया, क्योंकि यहाँ से के बाद मुड़ने का था सिस्टम, तो यहाँ से ऐसे मुड़ गया। अब वो आ गया लंबाई पे, तो यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर उसने कहाँ तक किया कि लंबाई तक चला, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर गया, वापस ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आया, कहाँ तक आया, वापस कितनी दूरी चला, यहाँ से यहाँ तक की देखते हैं, यहाँ वाले बिंदु से यहाँ वाले बिंदु की दूरी देखते हैं, तो फिर से एक चौड़ाई है, तो फिर से एक चौड़ाई और है हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ से वापस इधर मुड़ गया, इस साइड मुड़ा, यहाँ तक आया, मतलब यहाँ से ही चला था और वापस घूम के कहाँ तक आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो कहाँ क्या करा, साथ में एक लंबाई और जुड़ गई। तो देखो कितनी बार लंबाई जुड़ी, 2 बार, और चौड़ाई कितनी बार जुड़ी, 2 बार। देखो एक चौड़ाई ये रही, एक चौड़ाई ये रही। तो परिमाप, जो आयत का परिमाप हो गया, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ से आयत के परिमाप का फॉर्मूला हो गया कि 2 बार तो वो लंबाई चला, ठीक है, और 2 बार ही वो चौड़ाई भी चला। आई थिंक आप में से सभी को पता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है आयत के परिमाप का, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही हमारा आयत का परिमाप होता है। तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। किसी भी आकृति का परिमाप हम किसे कहेंगे, उस आकृति में जितनी भी भुजाएं हमें दी गई है सभी की लंबाइयों को जोड़ना है। सभी जितनी भी बड़ी है उन सबको जोड़ते जाओ तो पूरा निकाल लो कितना बड़ा है। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक ऐसे मुड़ते गए हम और यहाँ तक आ गए। यहाँ तक जहाँ से स्टार्ट किया था वापस वहीं तक आने में कितनी दूर तक हम चलकर आए। जैसे अगर आयत है, आयत में हम कितनी दूर तक चल के आए वो क्या हो जाएगा, उसका परिमाप। जितनी दूर तक हम चल के आए वो परिमाप। तो आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ऐसे अब इसका क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल पे आते हैं। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई को गुणा कर दीजिए चौड़ाई से। ये है हमारे आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला,
ठीक है। देखो परिमाप के लिए तो हम भुजा पर चले थे, इस वाले भुजा पर ऐसे, ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब अंदर कितना है, ये अंदर कितनी दूरी को इसने घेर लिया है, ठीक है। अंदर ये कितनी दूरी तक है, ये इसका क्या हो जाएगा, अंदर ये जितनी भी दूरी तक है ये इसका हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये अंदर कितना बड़ा रख दिया, जैसे मान लीजिए मैंने मेरा हाथ यहाँ पर रखा, तो मेरे हाथ ने यहाँ बोर्ड में कितनी जगह घेरी, मेरे हाथ ने बोर्ड पे कितनी जगह घेरी, ठीक है। मेरे हाथ ने इस बोर्ड पर कितनी जगह घेरी है, ये इसका क्या हो गया, इस हाथ का क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया। तो ऐसे ही इस आयत को यहाँ रख दिया मैंने, तो अंदर कितनी दूरी तक ये गया है, ये क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है यहाँ पर, आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया। 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, आयत का परिमाप लंबाई 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए आप ऐसा कीजिए, साथ के साथ वो ही बना लीजिए एक सारणी टाइप में, इसमें सारे फॉर्मूले मैं बता देता हूँ आपको। क्या करते हैं, सारे फॉर्मूले मैं बता देता हूँ आपको, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास काम में आ रहे हैं। सारणी बना लीजिए आप, ऐसा कीजिए, सारे फॉर्मूले आपको याद भी करने हैं। अलग अलग तरीके की आकृतियाँ हैं, आपने सबके नाम भी सुने होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे तो लिख रहा हूँ मैं आकृति का नाम, ठीक है, एक साइड। दूसरी साइड में लिख रहा हूँ परिमाप का सूत्र, तो उसके परिमाप का सूत्र कौन सा है, और तीसरी साइड में लिख रहा हूँ क्षेत्रफल का सूत्र। अलग अलग तरीके की आकृतियां हैं, सबके क्षेत्रफलों के सूत्र, परिमाप के सूत्र सभी आपको याद रखने हैं, ठीक है। सारणी टाइप में ही बना लीजिए सभी, टेबल बना लो एक, जिसमें पहली आकृति है हमारी आयत, अभी अभी मैंने दिखाया आपको आयत के बारे में, ठीक है। पहली आकृति कौन सी है, आयत है। परिमाप का सूत्र, आयत दिखता कैसा है तो वो देख लो, आयत हमारे पास दिखता कैसा है, ऐसा हमारे पास आयत दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है परिमाप का 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये फॉर्मूला है आयत के परिमाप का फॉर्मूला। पहली आकृति आयत, परिमाप का फॉर्मूला है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ये है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। दूसरी आकृति पे आते हैं हम, वर्ग। वर्ग के बारे में सुना होगा, वर्ग हम उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं, देखो 4 भुजाएं हैं। 2 तरीके की आकृतियां होती हैं, एक तो होता है आयत जिसमें लंबाई और चौड़ाई, मतलब केवल सामने वाली भुजाएं बराबर हो, इसके सामने वाली भुजा इसके बराबर और इसके सामने वाली भुजा इसके बराबर। लेकिन वर्ग में क्या होता है, वर्ग में होता है कि जितनी भी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, वो सारी बराबर होगी। जितनी भी 4 भुजाएं हैं वो सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो इसका क्षेत्रफल है, परिमाप का फॉर्मूला है सबसे पहले 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, ठीक है।
किसी भी एक लाइन को हम भुजा बोल देते हैं। 4 से गुणा करेंगे, चारों भुजाएं आ जाएगी। तो इसके परिमाप का फॉर्मूला क्या है? 4 गुना भुजा। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर, ठीक है। या भुजा स्क्वायर समझ में नहीं आया है तो भुजा गुना भुजा, ये है इसके परिमाप क्षेत्रफल का फॉर्मूला। मतलब मान लीजिए आपको ऐसे बोलता है सवाल में कि एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या चाहिए क्षेत्रफल के लिए? भुजा का मान होना चाहिए। भुजा का मान 4 पता है, तो 4 को 4 से ही गुणा कर दो। देखो भुजा गुणा भुजा, भुजा की जगह रखा 4 और इस वाले भुजा की जगह भी रखा 4। गुणा का चिन्ह है, दोनों को गुणा कर दिया, कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास ऐसे क्षेत्रफल। तो वर्ग से रिलेटेड जो क्षेत्रफल से का सवाल है वो इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगली आकृति हम देखते हैं। तो देखिए सभी को याद रखने हैं फॉर्मूले सारे। तीसरी आकृति हम देखते हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का आपने नाम सुना होगा आई थिंक सभी ने। ठीक है, तो त्रिभुज में ये जो है हमारे पास यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है, यहाँ मैंने अगर ये त्रिभुज बनाया तो ये वाली जो लाइन है इसको अगर आधार बोले, और यहाँ से लेकर इस वाले बिंदु से लेकर इसके सामने वाली भुजा तक को अगर मैं ऊंचाई या एच क्या बोलूं, ऊंचाई या एच क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ऊंचाई। ठीक है, इसे बोले अगर हाइट या ऊंचाई, इस वाली लाइन को बोले आधार। ठीक है, तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है, ठीक है, वो तो होता है 3 भुजाएं हैं त्रिभुज में। देखो 1 2 तीसरी भुजा, तो 3 भुजाओं की जो भी लंबाइयां हैं, 3 भुजाओं की जो भी लंबाइयां हैं उनका योग, उनका योग करना है। और क्षेत्रफल पे आते हैं तो फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? 1/2 आधार या बेस बोलते हैं जिसे, ऊंचाई या हाइट। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसमें कैसे सवाल देगा आपको क्षेत्रफल से रिलेटेड कि एक त्रिभुज है जिसका आधार 5 सेंटीमीटर हो और जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आप क्या कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए जैसे एक त्रिभुज है जिसका आधार 5 सेंटीमीटर, ये तो रख दिया मैंने 1/2, तो फॉर्मूले में था गुणा आधार की जगह रख दिया 5, क्षेत्र ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर दी हो। ठीक है, तो देखिए 2 से 10 कट गया 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, ऐसे आपके पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे आपके पास क्या आ गया, त्रिभुज का या ट्राइंगल का एरिया आ गया है। त्रिभुज या ट्राइंगल बोलते हैं इसे। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब हमारे पास एक आकृति और रह गई है, तो आप क्या कीजिए, फटाफट से इस सारणी को उतार लीजिए फटाफट, आपके पास 2 मिनट का टाइम है।
ठीक है, साथ के साथ जो लिखते जा रहा है वो साथ में बोलता भी जाएगा कि आयत है जिसका परिमाप का फॉर्मूला है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर क्षेत्रफल का फॉर्मूला है हमारे पास आयत के क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई। फिर दूसरे वाले आकृति पर दूसरी आकृति है हमारे पास वर्ग वाली, तो वर्ग में परिमाप का सूत्र क्या है 4 गुना भुजा, क्षेत्रफल का सूत्र भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये भुजा को वापस भुजा से ही गुणा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखते हैं हम भुजा स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग, भुजा का वर्ग। ये हमारा फॉर्मूला। वर्ग का नाम सुना ही होगा। वर्ग किसे कहते हैं कि जिसमें दो संख्याओं को आपस में वापस गुणा कर दें। तो जैसे मान लो 4 है तो 4 को वापस 4 से ही गुणा करना, इसको बोलते हैं स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लग जाता है। तो भुजा गुणा भुजा, ये तो हो गया भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल। परिमाप वर्ग का परिमाप होता है 4 को गुणा कर दो भुजा की लंबाई से। जैसे मान लीजिए आपको बोले कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उस परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 इंटू 5, भुजा की जगह रखा 5, देखो क्या करा 4, भुजा की जगह रखा 5, तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर उसका परिमाप आ गया। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास तीसरी आकृति त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज में हमारे पास 2 चीजें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम क्या कर लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पता कर सकेंगे। तो त्रिभुज के लिए 2 चीजें कौन कौन सी है, एक हमें आधार पता होना चाहिए, एक त्रिभुज की ऊंचाई पता होनी चाहिए। अगर त्रिभुज का आधार दिया है और ऊंचाई अगर आपको दी है सवाल में, कैसे दी है मतलब अगर बोले कि एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, आधार की जगह आधार का मान, ऊंचाई की जगह ऊंचाई का मान गुणा करना है 1/2 से। तो इस तरीके से क्या कर लेंगे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब एक आकृति और बची हुई है, तो आई थिंक आप सभी ने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, नहीं भी उतारा है तो क्या करेंगे आप इसे वीडियो को रोक लेना और उतार लेना, और फिर वापस से वीडियो को आगे चला देना। मिटा दो, चलो ठीक है मिटा रहा हूँ। पहला फटाफट से लिख लो, धीरे धीरे मिटा रहा हूँ। चलो इसने अगर पेन में नहीं लिखा है तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे याद करते जाना है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, फिर वर्ग पे वर्ग या स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर या वर्ग का परिमाप तो 4 गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर भुजा गुना भुजा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास अगली तीसरे नंबर की आकृति त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल है आधार 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज में हमें क्या क्या होना चाहिए, त्रिभुज में हमें आधार पता होना चाहिए और ऊंचाई पता होनी चाहिए। उससे हम क्या कर लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। फॉर्मूला है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए चौथे नंबर की आकृति, उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या है आकृति समांतर चतुर्भुज। देखो कैसी दिखाई देती है, ऐसी। कैसी दिखाई देती है, इस तरीके की। इसे क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज या पैरेलेलोग्राम। क्या ले लो, पैरेलेलोग्राम। इसे ले लो, पैरेलेलोग्राम। ठीक है, ये है हमारी इसकी पैरेलेलोग्राम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है,
जिस तरीके से अभी त्रिभुज था हमारे पास, वैसे ही समांतर चतुर्भुज में भी हमें क्या मालूम होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज में ये वाली जो भुजा है इसका नाम है आधार, और ऊंचाई भी होती है समांतर चतुर्भुज में। तो इसकी ऊंचाई कहां से लेते हैं, इस वाले बिंदु से सीधी लाइन खींच दो, एक सीधी लाइन खींच दो, तो ये क्या हो जाएगी h, या ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक है, तो h ऊंचाई हो गया हमारे पास। इसका क्षेत्रफल परिमाप सबसे पहले तो वही, इसमें 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ दें, तो परिमाप चारों भुजाओं की लंबाइयों को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आधार गुणा ऊंचाई। क्या फॉर्मूला है, समांतर चतुर्भुज के आधार को किससे गुणा कर दो, ऊंचाई से। आधार बेस, ऊंचाई हाइट। तो किसी समांतर चतुर्भुज का बेस और हाइट पता है तो दोनों को गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका एरिया आ जाएगा। या समांतर चतुर्भुज को के में आधार दिया हो और ऊंचाई पता हो तो दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 आकृतियां थी जिनके क्षेत्रफल हमें पता होने चाहिए। समांतर चतुर्भुज का आधार, समांतर चतुर्भुज, दूसरी आकृति है आयत, वर्ग और त्रिभुज। इन चारों के क्षेत्रफलों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। कैसे याद होने चाहिए, जैसे मुझे याद है, मुझे याद है मतलब कभी मैं आपसे पूछूं कि खड़े हो जाइए भैया, और मतलब सॉरी बेटा खड़ा हो और बताओ कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है या क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको पता होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल के लिए आधार गुणा ऊंचाई। आधार को ऊंचाई से गुणा कर दो। जैसे मान लीजिए आपको दें कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। ऊंचाई तो 9 सेंटीमीटर है समांतर चतुर्भुज की और आधार 15 सेंटीमीटर है, तो आधार को गुणा किया ऊंचाई से, मतलब 15 को गुणा किया 9 से, 15 ना 135 गुणा किया, आंसर आ गया। ठीक है, गुणा करते ही आंसर आ जाएगा 15 × 9। अब पहाड़ी याद तो होनी चाहिए, जिससे मेरे को याद है थोड़ी, 15 ना 135। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले से रिलेटेड मैंने सवाल भी आपको बता दिए किस तरीके से पूछेगा कि क्या फॉर्मूला होता है, तो कैसे सवाल पूछेगा, कौन सा फॉर्मूला है, तो किस तरीके से फॉर्मूले को यूज करना है। तो ये चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए। कभी भी रात को उठा के पूछ लो, कभी मान लीजिए पापा को याद आ गई कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो रात को मान लीजिए रात को याद आ गया, ऐसे रात को 11 बज गए, याद आ गया पापा को कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और आप सो गए 9 बजे, 9 बजे आप सो गए, पापा को याद आई 11 बजे पूछने की। पापा ने उठाया, उठाते ही पूछा, हाँ बेटा चल बता मैथ्स में क्या पढ़ाया, पापा समांतर चतुर्भुज पढ़ाया, तो चल बता समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता। तो जैसे पापा पूछे तो नींदों में जगाते क्या बोले, ऐसे हिलना नहीं है और सीधे ही बता देना है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला आधार गुणा ऊंचाई। तो कोई रात को जगा के भी पूछ ले तो भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस तरीके से सूत्र याद कर लो, क्योंकि सूत्र याद होंगे तो ही हम सवाल कर पाएंगे आगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो सवाल है वो सारे आप करेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों को सभी को याद करेंगे। टिप्स पे होने चाहिए सारे, टिप्स पे मतलब ऐसे उंगलियों पे याद होने चाहिए सारे। जिसका भी पूछे उसी का बता दें कि वर्ग का परिमाप का सूत्र बताओ, उससे पूछे कि अगर मान लीजिए समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, आपसे पूछे त्रिभुज का परिमाप बता दीजिए, आपसे ऐसे पूछ ले वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ, आपसे पूछ ले आयत का परिमाप का सूत्र पूछ ले, तो कैसे भी पूछ ले, किसका भी पूछ ले, आपको सूत्र रटे हुए याद होने चाहिए।
ठीक है, तो देखिए इसे मिटा दो, लिख लिया होगा आई थिंक आपने। और आगे जो इसके सवाल है वो हम करेंगे अब कल। आज आपको बताए गए हैं कि कौन कौन से आकृतियां हैं और कौन कौन से उनके फॉर्मूले हैं जो हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे। और भी आकृतियां होती है, उनके अगर फॉर्मूले होंगे तो आपके वो भी सारे याद करने होंगे, जितने भी फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले याद होंगे तो आप सवाल कर पाओगे, नहीं तो पता ही नहीं रहेगा। और फॉर्मूले याद होने के बाद भी आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, आधार किसे बोलते हैं, ऊंचाई कौन सी होती है, भुजा किसी को बोलते हैं, आयत में लंबाई क्या होती है, आयत में चौड़ाई क्या होती है। ठीक है, सारे चीज़ें भी मालूम होनी चाहिए, कौन सा आधार है, कौन सी ऊंचाई है, कौन सा लंबाई है, सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप फॉर्मूले को यूज़ कर पाओगे। तो ये सारे आप चीज़ पढ़ के आएंगे कल, आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में कल। तब तक के लिए क्या करेंगे, थैंक यू बोलेंगे। ठीक है।